एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन आते हैं। बाइनरी एडिशन का मतलब होता है बाइनरी का जोड़, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाइनरी का घटाव, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बाइनरी का गुणा, और बाइनरी डिवीजन का मतलब होता है बाइनरी का भाग। तो हम देखने वाले हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में प्रयोग होने वाले अंक 0 तथा 1 हैं, आपको मैंने पहले बताया है। बाइनरी के कई नियम डेसिमल से मिलते जुलते हैं, यानी बाइनरी के जो नियम है वो डेसिमल से मिलते जुलते हैं। इसमें एडिशन करने के पश्चात आंसर हमारा 0 तथा 1 में आता है, ठीक है, यानी हमारे एडिशन में 0 तथा 1 में आता है आंसर। तो हमारा रूल क्या कहता है? तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना बाइनरी एडिशन। तो फ्रेंड्स हमारा बाइनरी एडिशन क्या कहता है कि रूल तो फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा रूल, और ये हो जाएंगे हमारी 2 बिट, ठीक है, 2 बिट। तो फ्रेंड्स ये हमारा 0 प्लस 0, ये हमारा रूल कहता है क्या, 0 प्लस 0 इजकल टू, यानी कि हमने कोई जोड़ा है तो ना तो कोई घात ली है ना ही कोई दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैरी, यानी 2 घात है, जैसे घात यानी कैरी और बिट यानी कि सम। तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये बिट भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने कोई घात ली नहीं कोई दी है। अब हम 0 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमने कोई घात ना आगे नहीं गई है, यानी कि जोड़ने के बाद कोई घात आगे नहीं गई है, तो ये हो जाएगा यानी कि 0 और बिट क्या हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। और यदि हम 1 प्लस के 1, यानी कि हमारी पॉसिबल वैल्यू कितनी होती थी उसके हिसाब से ही किया जाएगा ये, सॉरी ये अभी हमारा, यानी कि यहाँ हमने 1 लिया है तो इधर साइड में हम 0 ले लेंगे, ठीक है, यानी जो पॉसिबल वैल्यू होती थी उन्हीं की तरह हम करेंगे। आप आगे समझेंगे पॉसिबल वैल्यू के बारे में। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हमारी इधर साइड में यानी कि हमारी कैरी कितनी है 1, और हमारी जो बिट है वो हो जाएगी 0, ठीक है। और यदि 1 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, इसमें क्या होगा, जैसे हमारा 1 प्लस के 0 है तो ना तो हमने कोई घात ली है ना ही कोई दी है, तो जो हो जाएगा यहाँ 0, क्योंकि यहाँ कैरी है, और ये हमारी 1 बचेगा, ठीक है। अब यदि 1 प्लस 1 करेंगे तो, अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक घात गई है, क्योंकि बाइनरी में हम 10 को 2 बोलते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये 1 प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी में।
क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि ये डेसिमल है, यानी कि 2 को हम डेसिमल क्या लिखते हैं, यानी कि ये बाइनरी का ये शब्द है, बाइनरी का, बाइनरी में हम 2 को क्या लिखते हैं, यानी कि 1 और 0। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है आपको पहले सिखाया गया है, जैसे कि 4 और 2 1 ये था ना। तो यदि हम 2 को लिखेंगे तो इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा, तो आगे की संख्या तो कोई 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। और ये हमारा इससे 1 करेंगे और ये 0, तो आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो हमारा ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बाइनरी वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले आपको बाइनरी कन्वर्जन में 4 to 1 का एक रूल दिया था जो 7 जोड़ कर आता है। ठीक है, अब तो आ गया होगा समझ में, और नहीं आया तो आपको एक और बार समझा देते हैं। चलो देखिए, बढ़िया तरह समझाएंगे अभी। जैसे आपको हम क्या करते थे कि 4 और 2 और 1, ठीक है, ये हमने आपको बाइनरी की गिनती सिखाई थी। तो अब हमको 10 लिखना है, तो 10 लिखने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 0 करना पड़ेगा और इस, सॉरी 10 नहीं 2, यानी कि 2 लिखना है तो इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करेंगे और इसको क्या करेंगे 1 और इसको 0। तो अब आगे की 0 वो तो किसी काम की है नहीं है, और हमारा ये पीछे 0 है तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा बाइनरी में, यानी कि हम 2 लिखते हैं, डेसिमल में 2 होगा और बाइनरी में 1 0 होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगली स्लाइड पर, फिर भी एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। चलो जैसे मानिए कि आपने जोड़ा कि 1 1 0, ठीक है, को 1 1 1 में जोड़िए, में जोड़िए। ठीक है, तो इसमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे अब हम? देखिए, ये हो जाएगा 1 1 0 और 1 1 1 अपॉन, अब क्या करेंगे हम? जैसे अब 0 और 1 जोड़ा था तो हमारा जो सम आया था क्या आया था? 1 आया था। ठीक है, यदि हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा? 2 2 आएगा ना। अब 2 को हम बाइनरी में लिखना है, तो 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 10। अब 10 की आ जाएगी 0, और 10 की जो एक घात है जो हासिल है वो एक यहाँ कैरी के रूप में यहाँ जुड़ जाएगी एक बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब यहाँ नीचे ये वाली 1, अब इस वाली 1 को जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? यानी कि ये 1 और ये 1, तो कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो इसी तरह यानी कि 1 1 1, यानी 3 बार अगर 1 1 जोड़ना होगा तो क्या आ जाएगा हमारा?
1 1 डबल 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कहते हैं तो आपको और एग्जांपल कराते हैं, चलो समझ में आ जाएगा बढ़िया तरह से। यह आपका डेसिमल एडिशन है, ठीक, वो सॉरी बाइनरी एडिशन है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा 1 1 1 और जोड़ना है किसमें 0 1 0 प्लस। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे कि 1 का 1 ही होगा। अब 1 और 1 आप ही बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। और जब 2 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10। तो यानी कि 1 0, तो 1 0 का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये घात के रूप में ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये घात के रूप में एक जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि 0 1 0। ठीक है, यानी कि 1 0 0 1। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्त, क्योंकि मैं समझाने की 100% गारंटी कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 4 बार 1 है, फिर 1 1 1 और 0 प्लस। आपको इसको बताना है क्या आ जाएगा आंसर। तो ये 1 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 10 होगा। तो 0 और 1 यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि 3 बार अगर 1 बनाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 1 यहाँ आ जाएगा। क्या 1 1 1 1 1 1 1 0 प्लस, और इसको हम जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये 0 यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, और 2 को हम 2 हो जाएगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि हमने पहले आपको बता दिया है। तो ये हो जाएगा 2 को बाइनरी में करेंगे तो 0 1 आए 1 0 आएगा, और ये यहाँ एक घात के रूप में जुड़ जाएगा। और यदि 1 1 1 तीनों अगर जोड़ने हैं तो फिर क्या आएगा 1, और एक कैरी चला जाएगा। ठीक है, कैरी चला जाएगा तो यहाँ भी 3 हो रहे हैं 1, फिर एक यहाँ पर कैरी आ रहा है तो प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 1। ये आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना बाइनरी सब्ट्रैक्शन, यानी बाइनरी का घटाव। तो सब्ट्रैक्शन में जिस संख्या को घटाते हैं, यदि वह संख्या बड़ी है तो आगे वाली संख्या से घात लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आता है, उसे डिफरेंस यानी अंतर कहते हैं। हासिल लेने के बाद वहाँ जीरो रह जाता है। जीरो क्यों रह जाता है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी है उसमें 1 और 0 ही प्रयोग किया जाता है। तो यदि 1 और 0 है, यदि 0 के लिए हम घात लेते हैं तो 1 की जगह 1 से तो क्या रहेगा 0 ही रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे अब हम बताते हैं इसका। तो फ्रेंड्स ये हमारा रूल, और ये हमारी 2 बिट 2। फ्रेंड्स 2 बिट कौन कौन सी हैं, ये हमारी जैसे 0 1 उस तरीका की। तो हम यहाँ लेते हैं कैरी,
ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ होता है हमारा सम। तो फ्रेंड्स यदि हम जीरो जीरो प्लस जीरो करते हैं तो हमारी कैरी क्या आ जाएगी, जीरो, और सम भी क्या रहेगा हमारा, जीरो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि हम जीरो माइनस वन करते हैं तो फिर क्या होगा, हमको एक घात लेनी है, क्योंकि जीरो में से वन नहीं जाएगा, तो इसलिए हम जीरो पर से एक घात लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यानी एक घात ली है हमने, और यहाँ हमारा एक सम बचा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेने के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 यानी कि 2, और 2 को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1। ठीक है, यदि हम 1 में से 0 घटाते हैं तो फिर क्या होगा, यानी हमने घात नहीं ली है, तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, 0, और यहाँ हमारा 1, सम हमारा क्या रहेगा, 1। और यदि 1 1 में से घटाना है, 1 1 में से घटाएंगे तो फिर क्या होगा, ना तो हमने किसी पे से घात ली है और ना ही किसी को दी है, तो क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है क्या, कि 1 1 1 1, यानी कि 1 1 4 1, और ये आपको बाइनरी की संख्या। ठीक है, उसमें भी आपको ऐसे देगा बाइनरी की संख्या, माइनस ये क्या करेगा, 0 1 1 1, सॉरी 1 0 0, यानी कि 3 बार 0, फिर 0, फिर 1, फिर क्या होगा, 2, बराबर क्या हुआ। ठीक है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सबट्रैक्शन की विधि। तो अब हमको इसमें से घटाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 0 1, माइनस 1 0 0 0 0 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको इसमें से घटाना है ये। तो अब हम कैसे घटाएंगे, अब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या है हमारा, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1। ठीक है, 3 बार 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 0, तो ये आपका आंसर है। चलो अगला देखते हैं।
तो अब आपको दिया जाएगा एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें 0 में से घटाना है, ठीक है। तो अब आपको दिया जाएगा 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 घटाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है ये भी। 1 में से बन जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 0 है और 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए हमको यहाँ से क्या लेनी है, घात लेनी है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, घात ले लेंगे। घात लेने के बाद अब यहाँ क्या हो जाएगा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 10। अब देखो 10 में से हम 1 घटा सकते हैं, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं करते, इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो ये क्या होता है 2, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2। अब इस जगह यानी कि इस जगह अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 में से हम 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, ठीक है। ये मैंने पहले आपको बता दिया है, तो 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ भी तुम्हारी 0 बचेगी, 0 में तो फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 बची और 0 में यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 2 और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ भी 0 बची, 0 बची तो यहाँ पर भी लिया ऐसी, तो यहाँ पर भी 1 बचा। अब यहाँ क्या बची, यहाँ लास्ट में आपकी 0 बची, ठीक है। लास्ट में 0 बचेगी तो क्या हो जाएगा, 0 को 0 उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका आखिर में आंसर क्या आएगा, यानी कि 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी बाइनरी का गुणा। तो बाइनरी का गुणा क्या होता है, ये हमारा बाइनरी का गुणा डेसिमल के गुणा के समान ही होता है, ठीक है। यानी इसमें जो भी हम गुणा करेंगे वो डेसिमल की तरह ही गुणा होगा। जैसे बाइनरी का 1 2 का गुणा करेंगे 1 और 0 का, जैसे 0 से 1 का करेंगे तो 0 ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 0 गुणा 0 किया तो क्या आएगा आंसर 0। यदि 0 गुणा 1 किया तो आंसर 0। यदि 1 गुणा 0 किया तो 0। यदि 1 गुणा 1 किया तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। आपको ये मैंने बता दिया है। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको दिया गया हो कि आपको करना है 1 1 1 0 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो इसका आपको
इनटू करना है तो कैसे करेंगे, जैसे पहले आपका इसके साथ करेंगे, मतलब तरीका से करते हैं। आपका बाइनरी और डेसिमल का ये समान ही है, इसलिए इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसको करके देखते हैं। जैसे अब आपका 1 का 1 करेंगे तो 1 1 1 1 0 1 1 1। अब इनटू लगाएंगे, फिर 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, फिर इनटू लगा देंगे एक बार और, 1 1 1, फिर 0, फिर 1 1 1। अब इसको जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपका ये 1 तो 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 1 दो जगह तो ये हो जाएगा 0, और अब हो जाएगा क्या कि 1, यानी कि अब यहाँ पर भी एक 1 के रूप में, यानी कि कैरी यानी घात के रूप में एक जुड़ जाएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10, यानी कि देखो अब ये +1 तो यहाँ क्या होता था कि यानी कि 3 बार जोड़ते थे तो क्या आता था, 1 1 आता था। अब हमारा एक बार और जुड़ेगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि 0 0 हो जाएगा, और इसकी घात यहाँ जुड़ेगी इसमें प्लस यहाँ पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी एक 0 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करना है। तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 00 जैसे फ्रेंड्स आपको एक उदाहरण दिया गया है, क्या 1 1 1 0 इंटू 1 1। तो इसका हम इंटू करेंगे तो नॉर्मल तरीका से ही करना है, जैसे आप डेसिमल में करते थे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 1 1 इंटू, इसे क्या करेंगे 1 नहीं 0 होगा, 0 1 1 1। अब इसका एडिशन कर दो, तो क्या करेंगे, 0 का 0 रहेगा, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ पर एक कैरी चला जाएगा, कैरी जाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, फिर यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा इस वाले 1 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम अपना बाइनरी डिवीज़न। तो बाइनरी डिवीज़न क्या है हमारा, तो बाइनरी डिवीज़न भी एक, यानी कि पहले आपको डेसिमल में जैसे आप करते थे वैसे कर देना है, उसके बाद फिर उसको बाइनरी डेसिमल में चेंज कर देना है, यानी कि बाइनरी में करने के बाद उससे डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए तो आपको दिया गया है 1 1 0 0 आपको इसमें 1 0 0 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आप इसमें लेंगे 100 का भाग, एक बार चला जाएगा तो 1 यानी 0 0
हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 10 बचेगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर एक बार देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि लास्ट में क्रॉस बचा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये आपको बताना है। तो आपको बाइनरी में हमने समझाया था क्या कि 4 एक सूत्र बताया था 4 2 1। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है हमको, 1 1 दे रखा है, तो यानी कि 1 1 और 0 ये हो जाएगा ऐसे। तो अब ये यहाँ तक दे रखा है, तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3, डेसिमल में हमारा क्या आएगा आंसर, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने बाइनरी पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है इसके बारे में और जानकारी ले लें। तो फ्रेंड्स मैं अपने बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोई भी संख्या दिया गया हो और उसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तन करना हो तो दी हुई संख्या को परिवर्तन करने पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई भी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कि आपको संख्या दी गई है 1 आपको संख्या दी गई है 1 0 1 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, यानी इसका परिवर्तन कर देना है। 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, तो यहाँ क्या करना है, 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ 1 और ये 0, तो आपका ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी सेकंड कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या है, फर्स्ट आप मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें +1 जोड़ते हैं तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको बताया है कि 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 1 1। तो पहले तो हमको इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है इसका, अब इसमें +1 जोड़ देना है और आपका क्या हो जाएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो +1 जोड़ दिए, तो +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0 1 1 और ये 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा अगले टर्न पर।